उस पत्थर पे कदम रखो। अब वहां अब वहां यहां तो हर पत्थर पर कोई ना कोई अक्षर बना हुआ है। नहीं, ये अक्षर ठीक है। लगता है इन अक्षरों को जोड़कर कोई शब्द बनाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। कौन सा शब्द? कुरुक्षेत्र। हाँ। कुंडल भी बन सकता है। कुंडल? हाँ। करण का कवच और कुंडल। कुंडल ना। भैया। क्यों, क्या हुआ? कुंती पुत्र, कुंती का पुत्र करण का ये भी तो नाम था। तो पर कुंडल या कुंती पुत्र। Why? ताकि आपको सही रास्ता मिल जाए भैया।
रास्ता तो ठीक है लेकिन तरीका गलत है, बेवकूफ। पर वो यहां से कैसे? जीवन में जब भी रास्ता धुंधला नजर आए तो भगवान की उंगली थाम कर पापा हमेशा कहा करते थे, जीवन में जब भी रास्ता धुंधला नजर आए तो भगवान की उंगली थाम कर इंसान को सही रास्ता दिखता है। कवचम। तो ठीक है ना? हाँ,
अब मुझे कोई नहीं मार सकता। करण के इस कवच के सामने तुम्हारा भगवान तब भी कमजोर था और आज भी है। इसी कवच की शक्ति को बचाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जान दी थी और आज यही शक्ति तुम दोनों को मौत देगी। अमरोस में हम अमरोस में हम अमरों में देखी भगवान की शक्ति। करण की शक्ति के आगे भगवान की शक्ति तब भी प्रबल थी और आज भी है। इस वक्त इस धरती पर ना सूरज की रोशनी है ना ही चंद्रमा की, और अब ना तुझ में कोई शक्ति है और ना ही तेरे इस कवच में। और आज तेरा अंत हम दोनों के हाथों होगा। सर्वसिद्धिप्रदम् भवभयध्वंसकम्
सदियों से ऐसा ही होता आया है। इंसान जब जब अपनी हद पार करने की कोशिश करता है, विनाश होता है, विध्वंस होता है। फिर भी इंसान ये नहीं समझता कि सृष्टि जिसने बनाई है वो चाहता है कि कुछ रहस्य ही रहे हमेशा के लिए। लेकिन इंसान है कि इतिहास और ईश्वर को बार बार चुनौती देता है, और यह सिलसिला शायद कभी रुकेगा भी नहीं। पिता के सपने की खोज से शुरू हुए एक सफर ने न सिर्फ दो भाइयों को मिलाया, बल्कि उनके रिश्ते को एक नया आयाम भी दिया, और खुली एक खिड़की उस भविष्य की तरफ जिधर सिर्फ रोशनी ही रोशनी होगी। हर पल गुजरता हुआ वक्त ये भी जानता है। भैया, आओ बेटा। कॉल यू लेटर। नमस्ते। नमस्ते। पेरी पेना। जीते रहो। नमस्ते। बेटा, मैं कैसे? मेरा भाई है ना? जी बेटा।